Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. You are welcome to my YouTube channel, Intermediate Chemistry by Sumera Mumtaz. The topic we will discuss today is from first year chemistry, chapter 2, and we will study types of crystals. क्रिस्टल्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? क्रिस्टल्स के 4 टाइप्स होते हैं: एटॉमिक क्रिस्टल्स, ionic crystals, covalent crystals and molecular crystals. Atomic crystals क्या होते हैं? These are the types of crystals which are made of metal atoms. ये metal atoms से बने हुए होते हैं. The bond between them is strong metallic bond. इनके दरमियान जो बॉन्ड होती है वो मेटेलिक बॉन्ड होती है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाती है. They are tightly packed together and they have free electrons in their outermost shell, and these electrons move freely and make electron cloud around their crystals. टाइटली पैक्ड होते हैं. इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और इसी फ्री मूवमेंट की वजह से क्रिस्टल्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है. एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक क्रिस्टल्स? दे हैव शाइनी सरफेस. इसका सरफेस शाइनी होता है, लस्ट्रस होता है. हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है क्योंकि इनके दरमियान जो बॉन्ड पाई जाती है मेटेलिक बॉन्ड वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है. दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. उसी की मूवमेंट की वजह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट हो सकते हैं. दे आर मैलिएबल. इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इनको हैमर किया जा सकता है, यानी हैमर जब करते हैं तो ये शीट्स में तब्दील हो जाते हैं. ब्रेक होने के बजाय ये शीट्स इनकी बन जाती हैं. इसलिए इनको कहा जा सकता है कि दे आर मैलिएबल. ऑल्सो दे आर डक्टाइल. डक्टाइल क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी वायर्स बन सकती हैं, और हमने अक्सर देखा है कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी में जो वायर्स होती हैं वो एटॉमिक क्रिस्टल्स जो कि कॉपर या सिल्वर से बनाई जाती हैं. तो इसका मतलब है कि दे आर डक्टाइल, दे आर मैलिएबल, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे possess हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे हैव शाइनी सरफेस. Ionic crystals are those types of crystal which contain ionic bond within the molecule, और इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड वो होती है जो पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन से पैदा होती है. दैट इज कॉज्ड बाय नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एनाइन and positively charged particle cation. इनके दरमियान बॉन्ड उस सूरत में बनती है जब कैटाइन जिसका चार्ज पॉजिटिव और एनाइन जिसका चार्ज नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है. मोल्टन फॉर्म में और सॉल्यूशन फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. अगर
आयनिक क्रिस्टल्स को मेल्ट किया जाए या इसका सॉल्यूशन बनाया जाए तो उस सूरत में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और सॉल्यूशन में इनके क्रिस्टल्स की ग्रोथ होती है, यानी क्रिस्टल्स बनते चले जाते हैं और ये ब्रिटल भी होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ क्रिस्टल्स आर कोवलेंट क्रिस्टल्स, और ये ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं कि जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाई जाती है। इसकी एग्जांपल डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो डायमंड इज़ अ प्योर कार्बन, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि एक कार्बन चार तरफ से चार कार्बन के साथ अटैच्ड होता है। इसी तरह से फिर ये कार्बन चार कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, फिर ये कार्बन चार कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, और इसी तरह से हर कार्बन चार कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, और इसी वजह से इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। ये हार्ड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, दैट इज कोवलेंट क्रिस्टल। अब हम देखते हैं कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ग्रेफाइट भी कार्बन की ही शक्ल है, और उसमें एक कार्बन तीन तरफ से कार्बन के साथ अटैच होता है। कार्बन की वैलेंसी वैसे 4 होती है, लेकिन ग्रेफाइट में ये 3 के साथ अटैच होता है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री पाया जाता है, और आपस में ये लेयर्स मिलके हेक्सागोनल इसका स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। ये इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसका बन रहा होता है, और इसके स्ट्रक्चर में फ्री स्पेसेस पाई जाती हैं। इसी वजह से जो ग्रेफाइट का सॉलिड या क्रिस्टल होता है वो सॉफ्ट होता है एज़ कंपेयर टू, अगर डायमंड से कंपेयर किया जाए तो डायमंड इज़ हार्ड, ग्रेफाइट इज़ सॉफ्ट। दिस इज़ बिकॉज द स्पेस बिटवीन द लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री होता है वो प्लेनर पोजीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, यानी ग्रेफाइट प्लेनर पोजीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। हॉरिजॉन्टल ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और इनकी डेंसिटी लो होती है, और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पाया जाता है कोवलेंट क्रिस्टल्स के अंदर। These are the types of crystals which are composed of molecules. ये मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के दरमियान इनकी बॉन्ड होती है, और इसी वजह से ये क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। और ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकती है या वैन डर वाल्स फोर्स होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पे होती है जब स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ हो, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, जो कि वीक बॉन्ड होती है, लेकिन उसकी वजह से क्रिस्टल बन सकता है। और दूसरी वैन डर वाल्स फोर्स होती है, जो कि एक मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इससे जो फोर्स जनरेट होती है वो वैन डर वाल्स फोर्स कहलाती है। और ये दोनों फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स फोर्स, ये दोनों वीक बॉन्ड्स कहलाती हैं। इनको इजीली ब्रेक किया जा सकता है। और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की एग्जांपल में बर्फ़, आइस या आयोडीन के क्रिस्टल्स, या ड्राई आइस जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स
ये हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और ये सॉफ्ट होते हैं और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you have any question, you can write in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. Also press the bell icon to never miss any upcoming video. Thank you so much. Allah Hafiz.